गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी के जितने भी सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उन सभी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी के सामने पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल साइंस फिक्शन वर्ष कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस फिक्शन वर्ष ये शो कब मनाया जाता है, कब मनाया गया। तो ये शो मनाया गया 2 जनवरी को। जो शो क्या मनाया गया, नेशनल साइंस फिक्शन वर्ष मनाया गया। अगर यही बात करें तो 2 जनवरी 1920 को प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक आइजैक असिमोव का जन्म हुआ था। अतः इन्हीं की याद में जो सो 2 जनवरी को क्या मनाया था, नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया था। जो वे क्या थे, वे अमेरिकी लेखक और बोस्टन विश्वविद्यालय के जैव रसायन के प्रोफेसर थे। यह दिन उनकी याद दिलाता है। अतः हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन के नाम से, तो नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया जाता है। यही बात करें अगर 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। और 8 जनवरी को अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे सामने कि 23 जनवरी 2023 से 3 वर्ष के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। यानी क्या बोल रहा है कि 23 जनवरी 2023 से 3 वर्ष के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो सो किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया आपको बक्सर बाबू रामचंद्रन को जो सो क्या किया गया है, तो है ना लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया गया। अगर यही बात करें हम लोग, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 से 3 वर्ष के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में बक्सर बाबू रामचंद्रन को क्या गया, फिर से नियुक्त कर लिया गया। अगर बात करें सूर्योदय लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अनुसूचित क्या है, वाणिज्य बैंक है। एसएफबी स्मॉल है ना फाइनेंस बैंक ने 23 जनवरी 2017 को क्या है ना 2017 से यह प्रभावी रूप में अपना कारोबार शुरू किया था। पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में यह बैंक क्या उपस्थित है। तो इस प्रश्न का जवाब सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तपेदिक के खतरे से लड़ने में किसने हाल ही में कह रहा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तपेदिक के खतरे से लड़ने के लिए किस राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अभी हाल ही में जो सो किसने किया है, तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। क्या किया है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तपेदिक यानी टीबी से लड़ने के लिए जो क्या किया, एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू बोले तो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या क्या हस्ताक्षर किया गया। अगर यही बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 28 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षय रोग यानी टीबी से लड़ने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए क्या किया, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कर यह समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में क्षय रोग को समाप्त करने के लक्ष्य का हिस्सा बनाएगा, 2025 तक समाप्त कर देगा। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में क्या करना है, इसका मुफ्त में जो सो इलाज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड आप ना आशा विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न, हाल ही में डाक सेवा के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है।
तो अभी हाल ही में ग्रामीण डाक सेवा के लिए जो सो एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। और यह किसने किया है? तो ये जो सो अभी डाक विभाग के द्वारा किया गया है। अगर बात करें यहीं तो डाक विभाग ने क्या किया, 28 दिसंबर 2022 को ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे होगा कि डाक विभाग ने 28 दिसंबर 2022 को ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना, सेवकों के लिए क्या किया, एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर डाक विभाग के पास जो सो दुनिया भर में डाकघरों का सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क है, जिसमें से पूरे भारत में कितना डाकघर है, तो ये है 1,56,000 से अधिक जो सो नेटवर्क शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने, कह रहा है हाल ही में फॉक्सर्स, क्या है, फॉक्सर्स इन द रोड माई डेज एंड RBI एंड बियॉन्ड, याद रखना पिता का नाम, फॉक्सर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस पुस्तक का लेखक जो सो कौन है, तो सी रंगराजन के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया है, लॉन्च किया गया। देखिए क्या कर रहा है, सी रंगराजन ने फॉक्सर्स इन द रोड माई डेज एंड RBI एंड नाम बियॉन्ड नामक पुस्तक जो उसके लिखी है। इसे पेंगुइन बिजनेस यानी पेंगुइन ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, कह रहे पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो पेंगुइन ग्रुप के द्वारा से प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगराजन जो एक भारतीय अर्थशास्त्री एवं पूर्व सांसद और RBI के 19वें गवर्नर का क्या है, इसमें स्मरण किया गया है। कह रहे इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन से वर्तमान समय तक भारत में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में क्या क्या चर्चा किया गया इस पुस्तक में। तो याद रखना है जो सो किसने लिखा है, तो जो सो सी रंगराजन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में जो सो किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अरविंद वालिया, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को जो सो क्या किया गया, तो भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर यही बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को 27 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल किसका स्थान लेंगे, तो हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को अपनी सेवा निवृत्त कर रहे हैं, सेवा समाप्त उसका हो जा रहा है, और फिर जो सो क्या करें, ये जो सो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, अरविंद वालिया, याद रखना है। नई दिल्ली में हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी जो सो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या किया गया, तो जो सो एक मोबाइल प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। अगर यही बात करें तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया है। BSF प्रहरी ऐप से जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे जो सो प्रहरी मोबाइल ऐप के द्वारा ना, तो याद रखना है कि किन्होंने लॉन्च किया है, तो यह जो सो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है याद रखना आपको, कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। अगर बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है।
किसने किया है? तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा, इसको आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद है ना एनआरडीसी ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र पीएसयू बनाने के लिए क्या किया है? इसे तैयार किया है। तो याद रखना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। जनवरी 2023 में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान जो सो किसने संभाल ली है? तो अभी पंकज मोहन ने जो सो क्या किया है? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाल ली है। अगर यही बात करें तो एयर मार्शल पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिंह, तो सिन्हा ने यहाँ सिंह हो रही है। तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिंह ने 1 जनवरी 2023 को यह पदभार ग्रहण किया। वह पुणे की क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का स्नातक है और जून 1985 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। तो याद रखना है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जनवरी 2023 में ला डा सिल्वा क्या है? लूला है ना, लूला, यहाँ पे लूला है, ठीक है, लूला कि जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जो सो हाल ही में जो लूला डी सिल्वा ने जो सो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगर यही बात करें तो लूला है ना, नाम अजीब है, ठीक है। लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह 1 जनवरी 2023 को 4 साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार शपथ लेगी। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति किसको हराया? तो बिल सुनारो को जिसको हरा करके ये जिसको अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलते रहें।